आपके सामने जो नाटक हम पेश कर रहे हैं वो पंजाबी की एक छोटी सी कहानी है, टोहा, उस पर आधारित है। और ये नाटक गड्ढा पूरे अमानवीयकरण पर, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार दलित, गरीब और माइनॉरिटीज़ होते हैं, उस पर औरतें होती हैं, आपके सामने पेश है। निशांत नाट्य मंच प्रस्तुत करता है कृष्णचंद्र की कहानी पर आधारित नाटक गड्ढा। गड्ढा, 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 गड्ढा। कोई है? कोई मुझे बाहर निकालो। लोगों, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ। कोई है? कोई मुझे बाहर निकालो। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? अरे सुन, एक आज बहुत सारे गड्ढों की पैमाइश करनी है। अरे चलो भाई, देख भाई देख, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी आज सारे गड्ढे पे आपने एक गड्ढा यहाँ पे है। चल सामने आप देख, इसकी लंबाई देख, लंबाई 6 फीट, 6 फीट, चौड़ाई देख, चौड़ाई 4 फीट, 4 फीट, गहराई 15 फीट, 15 फीट, 15 फीट। हाँ। अरे ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। यही मैं कहती हूँ हुजूर, ये गड्ढा बहुत गहरा है। मैं अपने आप बाहर नहीं निकल सकती। मेहरबानी करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। पागल हो गई है। अरे हमारा काम है गड्ढों की पैमाइश करना, ताकि उसमें गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना। चल। अरे सुनो तो। अरे चुप, अभी बहुत सारे गड्ढे देखने को। जल्दी आ भाई। अरे लोगों, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ। कोई मुझे बाहर निकालो। किसकी आवाज है ये? यहाँ। अरे ये आवाज तो गड्ढे में से आ रही है। अरे अरे, इसमें तो कीचड़ भी है। और जो गड्ढे में से औरत को बाहर निकालेगा उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ निकालो निकालो। पर लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही ना। आप आइए ना, इसको निकालिए। Are you talking to me? आपसे बात करें। आप मुझे जानती हैं? आप अखबार वगैरह नहीं पढ़ती? अरे अखबार कहाँ से पढ़ूंगी? पैसा है ही नहीं कि मैं अखबार पढूं। टीवी तो देखती होगी? अरे बिजली नहीं मिलती है, टीवी कहाँ से देखूंगी? खैर, मैं आपको बताता हूँ, मैं दुनिया का माना हुआ सोशल वर्कर हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में MA किया, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से PhD किया और अमेरिका से D.Litt किया, समझे? और मैंने औरत की समस्या पर 330 किताब लिखी है। अरे वाह। कितनी लिखी है? 330 किताब लिखी है। और मेरी जो किताब है ना औरत की समस्या पर, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भाषण करता है तो उसमें से बोलता है। क्या बात है? यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी है मून, जब वो भाषण करता है तो उसमें से बोलता है। समझ गई? समझ गई? जी हाँ, समझी हूँ। और आप इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, इतना जगह जगह से होके आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको तो एक सामने मौका लगा है, उसको आप निकालिए गड्ढे से। अच्छा, तू बताएगी मुझे सोशल वर्क कब करना है और क्या करना है? ये MA किसने किया सोशल वर्क में? PhD किसने किया? अमेरिका का राष्ट्रपति किसकी किताब से बोलता है? और यूनाइटेड नेशंस का? हाँ, आप ही का। अरे बेवकूफ कहीं की, अगर एक एक औरत के चक्कर में मैं पढ़ा तो मेरे को 15 जीवन चाहिए होंगे। मैं सारी दुनिया की औरतों का ठेका लिया ना केस में, मुझे सिखाने आई है। हाँ, और ये भी बता दूं मैं यहाँ क्या उतर गया हूँ। ये तो यहाँ वाइस चांसलर के साथ मेरी मीटिंग थी, समझ गई? वहाँ मेरा हेलीकॉप्टर खराब हुआ, यहाँ उतरा है पीछे। इज इट ओके? ओके, मैं चलता हूँ। मुझे सिखाएगी, शक्ल तो देखो इसकी। हाँ, सोशल सर्विस कर लो यहाँ। अरे मुझे बाहर निकालो। इसको निकालिए। अरे मैं तो निकाल देता, लेकिन रामदेव की शिविर में जाना है। 8,000 रुपया दे के फीस वो एंट्री पाया हूँ मैं। अभी टाइम नहीं है, मैं बात कोई तो निकालेगा। अरे भाई साहब, आप आइए। और मैं? पानी करके इसे निकालिए। मैं तो IPL का मैच देखने जा रहा हूँ। बहन जी जय माता दी। बहन जी मैं निकाल तो देता, बात ये मेरा जागरण का टाइम हो गया है। जागरण करने जाना। हाँ बहन जी, फिर कभी गिरो तो बता देना, निकाल दे। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं अभी एग्जाम की तैयारी में जा रहा हूँ। ऐसा है बहन जी, बाहर निकालो। बहन जी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। ऐसा मैं लेट हो रहा हूँ, अगली बार निकाल दूंगा। कोई तो मुझे बाहर निकालो।
सोचो आगे हट बेटे, इधर हट के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुमने ये भीड़ क्या लगा रखी है? और तू क्या कर रही इधर क्या कर रही थी अभी? क्या कर रही थी इधर? हाँ, ये एक औरत गड्ढे में गिरी है। औरत गड्ढे में न गिरेगी तो क्या दिल्ली के पुलिस वाले गिरेंगे? क्या कानून को अपने हाथ में ले रही है? कानून को अपने हाथ में ले रही है? ये सरकार ने खरबों रुपए खर्च करके पुलिस का महकमा ऐसी बना रखे है? बावड़ी कहीं की। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हवलदार जानबूझ के साहब, खड्डे में गिरी है। जब से ये बेरोजगारी फैली है ना, बामसेफ लोगों ने क्या किया, ऐसा धंधा लोगों से करा रहे हैं ताकि पैसा जमा करें। हाँ। और तू बैठी किस पे? पानी के पाइप पे बैठी है। पानी के पाइप में छेदा करके जहर मिलाएगी। ये मुझे कोई जरूर नक्सलाइट, पाकिस्तानी जासूस या बामसेफ की कार्यकर्ता लगती है। नहीं हुजूर, मैं कोई जासूस वासूस नहीं, मैं तो एक और चुप गरीब। पड़ी है। पुलिस ने हर बात का बेरा होया है। पुलिस ने हर बात की खबर होती है। अपना नाम बता। मेरा नाम रानी है। रानी इंग्लैंड की रानी है एक ये। इंग्लैंड की रानी। काम क्या करे? हुजूर यहाँ बस्तियों में, घरों में काम कर। गरीब है। हाँ जी हुजूर। छठी भी बदमाश, पैदाइशी चोर। तेरा चलान होएगा, चलान। अजी बेशक चालान हो जाए, मगर मुझे गड्ढे से तो बाहर निकालो। वो बावड़ी हो गई है क्या? गड्ढे से तो बाहर निकालो। कुछ लाइए, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला है कुछ तेरे पास? नहीं हुजूर। अरे वो तो हम अपने ताऊ को ना छोड़े, अगर वो ना लाया हो तो। हाँ, बावड़ी गई। बताओ, कानून, पुलिस का कानून तोड़ दें हम सैकड़ों सालों वाला, जब तक कोई पेपर वेट ना रखेगी कैसे हम इसकी रिपोर्ट लिख सके? और बावड़ी गई थी, पड़ी है यहीं पर। और ज्यादा गुल मचाया तो देखियो क्या कर। हाँ, और 500 रुपए थाने में पहुंचा सके हैं? अरे मुझे गड्ढे से तो बाहर निकालो। और पुलिस का काम लोगों को पकड़ पकड़ के गड्ढे में डालना होता है, गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना। बताओ जी, इसको निकाल दे। उधर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? अरे- इधर वो नेताजी आने वाले हैं हमारे इलाके में। अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो लोगो, नहीं तो जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! पंडित जी, मुल्ला जी, ये किस खातून ने मुल्ला जी को बुलाया? आ जाएगा। मुझे फिर स्नान करना इस पड़ेगा। सुबह दोबारा काफी नजर आ गया, मुझे दोबारा वजू करना पड़ेगा। अरे मुझे बाहर निकालो पंडित जी। हाँ बेटी, निकालेंगे, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम रानी है। रानी? रानी तो एकदम मुसलमान नाम होता है। रानी तो शुद्ध हिंदू नाम है। नहीं नहीं, रानी एकदम मुसलमान नाम होता है। हिंदू नाम है। अरे पंडित जी डरते क्यों? बेटी तू बोल, फक से बोल तू मुसलमान है। फक से बोल तू हिंदू है। नहीं बेटी, फक से बोल तू मुसलमान है। कर से बोल तू हिंदू है। मुसलमान है। हिंदू है। मुसलमान है। हिंदू है। वाह, 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 वाह। चले जाओ। अरे ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, अरे तो फिर क्या है? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। इंसान इंसान है तो पड़ी रहे गड्ढे में। अरे पंडित जी, अगर ये मुसलमान होती तो हमारे काम आती मजहब के, और हिंदू होती तो हम अयोध्या ले जाते। कार सेवा में ना। हाँ। हाँ। अरे कहाँ पंडित जी इनके चक्कर में पड़ गए? चलिए अभी बैठे। क्या पंडित जी चाय वाय के जमाने में लगे हैं? कहाँ ले जाएंगे? अरे आजकल तो पिज्जा मैकडोनल्ड का जमाना है। और हमारे एक बहुत बड़े बड़े जो पीर थे, उन्होंने कहा था पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। पेप्सी पी और बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा। इंसानियत के नाम पर कोई मुझे बाहर निकालो। बच्चे मेरा घर पर इंतजार करते होंगे। Somebody shouting somewhere. कोई Voice है? in distress. हम लोगों ने किसी का दुख में आवाज सुना इधर? देखिए किधर किधर अरे किधर अफरीदी किधर साहब, किधर है तुम? किधर है मैडम? किधर है? क्या करते किधर थे? है? I got her. मेरे को मिल गया। मुझे बाहर देखिए, लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे को परिचय पत्र देने दीजिए अपना। देखिए, मेरा नाम जॉनसन जॉनसन साहब, सुनिए सुनिए। मुझे बाहर हाँ, निकाल प्लीज दीजिए। लिसन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैडम। देखिए, मेरा नाम जॉनसन है और मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रिप्रेजेंटेटिव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा What do you कोष। call इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन हिंदी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओ, हमारा मुद्रा आपका मुर्दा, तो ये हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलेगा। ठीक है, देखिए, हम आपके देश के गड्ढों का साइंटिफिक एनालिसिस करने आया है।
आपके देश में सुना बहुत गड्ढा हो गया है, उस गड्ढा के अंदर हम लोग जाके साइंटिफिक एनालिसिस करेगा, उसमें क्या क्या रिसर्च कर सकता है हम वो बताएगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता मैडम? पूछिए हुजूर। आप कब से इस गड्ढा में हैं? कल रात से हुजूर। इट्स अ फिट केस फॉर माय रिसर्च। थैंक यू। अच्छा, जब आप इस गड्ढे में गिरे तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा हुजूर? मानो मैं बरसों से यहाँ पड़ी हुई हूँ। दैट्स अगेन वेरी फिट केस फॉर माय रिसर्च। अच्छा, ये बताइए आपका जर्मन प्रॉब्लम के बारे में क्या विचार है? जर्मन मल्लम। ओ प्रॉब्लम! हुजूर मैंने कोई मल्लम नहीं लगाया, मुझे बाहर निकाल दीजिए। देखिए मनमोहन सिंह तुम हमसे खरबों रुपया लेके खिला रहा इधर एजुकेशन के नाम पे, इनके लिए प्रॉब्लम जो है मल्लम हो जाता है। अच्छा, ये बताइए रूस और अमेरिका दोनों में से कौन सा बेटर है? जो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले हुजूर। ओबामा मस्ट बी वेरी हैप्पी विद दिस आंसर। ओके, थैंक यू मैडम। अब हम चलता है, थैंक यू। मुझे गड्ढे से तो बाहर निकालो। सॉरी, दैट्स नॉट माय प्रोजेक्ट। मेरा प्रोजेक्ट तो आपके गड्ढों का साइंटिफिक एनालिसिस करना है बस, और दूसरा लोग निकालने आएगा। थैंक यू मैडम, आई एम ग्रेटफुल टू यू। 3 चीयर्स मैडम। कोई मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। घर पर सब मेरा इंतजार करते होंगे। कोई मुझे बाहर निकालो। अरे आजा भी लालू, देख 4 दिन हो गए, 4 दिन से लॉटरी नहीं लगी है। अगर आज लॉटरी नहीं लगी तो बीबी घर पे नहीं घुसने देगी। सोच। अरे सुन, गड्ढे में से आवाज आ रही है, और मेरी दादी कहती थी जो पहुंचे ऋषि मुनि होते हैं या तो गड्ढे में बैठ के तपस्या पाताल में या फिर पहाड़ों पे करते हैं। मुझे लगता है वो देवी है। प्रणाम देवी जी, प्रणाम। अरे देवी जी, लॉटरी का नंबर बता दो। मेरे घर का नंबर 222 है। 222। दुखी। अरे सुन। अरे हमें एक और काम करना था। अब क्या यार? वो अपने इलाके के ना बहुत बड़े वो मंत्री जी आने वाले हैं। अच्छा। और मंत्री जी नहीं आए तो उसका बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो गड्ढा कैसे भरेंगे फिर? अच्छा, अरे भैया मुझे बाहर तो निकालो। अरे सोच। अरे चुप हो जाए, पहले सरकारी कर्मचारी वैसे कम सोचते हैं। चुप हो जा। सुन, सामने एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से कुछ फट्टे लाएंगे, फट्टे रख देंगे, मिट्टी डाल देंगे। चलो। और मंत्री जी चले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अरे यार क्या बढ़िया चलो है। जल्दी आया, उठा। अबे मंत्री जाने वाले हैं, जल्दी कर। एक और अरे नेताजी कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी का नाम रहेगा। मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? चुप। मंत्री जी फोटो। अरे पत्रकार साहब, डिस्टर्ब, ये विदेश, ये किसी विरोधी पार्टी का दल्ला है। नेताजी गुस्से में चुप हो जाओ। आप सब लोग कैसे हैं? अरे सर देखिए ना, सबके दांत मोती जैसे खिल रहे हैं। ताली बजवाओ। ताली। अरे सर 50-50 रुपए दिए थे ताली बजाने के लिए, कोई बजाई नहीं रहा। और ये विदेशी पार्टियां, ये विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं? हमारी देश की गाड़ी पटरी से उतर गई है। कहाँ उतरी है पटरी से, मैं पूछना चाहता हूँ। अब कल हम मद्रास में थे, वहाँ कुछ काले किलौटे चिल्लाने लगे हमें चावल चाहिए। हमने कहा जिनको चावल चाहिए वो गेहूँ खाओ। और अभी हमारा हेलीकॉप्टर वहाँ उतरा यहाँ, वहाँ आपकी तरह से कुछ नालायक बड़ी बत्ती सी चमका रहा है यहाँ, चिल्लाने लगा कि हमको चावल चाहिए। जिनको चावल चाहिए वो गेहूँ खाओ। ताली। और तू क्या कह रहा है भैया? ये वॉलंटियर फोर्स के कहने लग रहे हैं कि चावल और गेहूं दोनों नहीं मिलते। जिनको चावल और गेहूं दोनों नहीं मिलते वो केक खाए, पाव रोटी खाएं, समझे? हमने 2000 कारखाने लगवाए डबल रोटी और केक बनाने के, समझ गए? हाँ, चलिए आगे चलाइए। और सब ठीक चल रहा है? सर मंत्री जी, एक यहाँ बहुत बड़ी ही समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई है? एक औरत गड्ढे में गिर गई है। औरत? हाँ जी। तो वो चिल्ला रही होगी? नहीं, उसको कुछ पट्टे लगा के ढकती है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। दिखती भी नहीं है? आवाज नहीं आ रही, ना दिखती है वो। अरे बावड़े, लेकिन लोगों ने हंगामा कर रखा है यहाँ। अरे तो बेवकूफ है, इनको क्या पता है? हाँ, ये क्या तू क्या कह रहा है भाई अफसर? जी पब्लिक कह चीफ रही है सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं? तू साफ बोल। अरे सर पब्लिक कह रही है कि जब तक औरत बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ हंगामा करते रहेंगे। और ये और बहुत तू बड़ी कह रहे हैं भाई, तू कह रहा है कि ना वो दिख रही ना बोल रही है। हाँ, तो ये सुसरे, ये प्रॉब्लम कैसे हुई? ये तो सोल्यूशन हो गया। वो कैसे सर? सोल्यूशन कैसे हुआ सर? देखो इस देश की औरतें ना, हमने कितने माँ के पेटों में मरवाई, फिर भी 40% बची है।
बच्ची है ना, चिल्लाती हैं बराबर का अधिकार दो हमको, ये दो, कहते हैं अम्बेडकर बोला था सबको अधिकार मिलेगा, सब बढ़िया रहेंगी औरतें, बड़ा परेशान कर रखा है ना। अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेके ऐसे 40 करोड़ गड्ढे खुदवा दें तो औरत की प्रॉब्लम तो सॉल्व। क्या बात है मंत्री जी? This bureaucracy doesn't change with the changing time। हाँ और बताइए मंत्री जी, अभी फोन आया कि अपनी सरकार गिर गई है। सरकार गिर गई जी। तो कौन किसकी सरकार नहीं, है? अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि किसकी सरकार है। सब टोपियां रखी हुई हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तो अब हम बिना पार्टी की सरकार चलाएंगे। बिल्कुल। अरे फोटोग्राफर आ जाओ, मंत्री जी का फोटो खींचो। इसमें थोड़ा लाल रंग लगा लेना है, लिपस्टिक नहीं, खून, मैं खून पीता हूँ। अच्छा अब हम चलते हैं। मंत्री जी, हंसते हुए फोटो को लोग बदनाम करेंगे, रोते हुए भी करवा देते हैं। और ये फ्रंट पे छपा देना, अगर छपाई नहीं होगा बहुत पिटेगा ये। अच्छा आप चलिए। हाँ तो हमारे नेता कैसे हो? अरे मंत्री जी, अरे मंत्री जी जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी का नाम रहेगा। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। मैं पता नहीं सुबह से शाम तक कितने मंत्री आते हैं। अरे यार खामखा नारे लगाने पड़ते हैं। क्या करें यार, चमचागिरी तो करनी पड़ती है, बिना चमचागिरी के सरकारी नौकरी चलेगी नहीं। चल जल्दी हटा, नहीं तो चलो, कहीं उठा। और बुरा नहीं है। आज की बोतल का तेरा काम है, तू ले ले बोतल। चल आज बहुत थके, चल आजा, आज 2 ले लियो, ठीक है? अरे भैया मुझे बाहर तो निकालो। अरे चुप हो जा, 4 घंटे ओवर टाइम नहीं मिलता सरकार से हमें, सुन लेना। और वैसे भी है औरत है ये, हमारी बीवी भी गिर जाती है, उसे भी नहीं निकालता ओवर टाइम के चक्कर में। तो चल आजा, मैं जल्दी आजा। सब चले गए, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। अब तो दिन भी ढलने को है। क्या हम औरतों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़े हुओं को, अल्पसंख्यकों को ऐसे ही इस अंधेरे गड्ढे में पड़े रहना पड़ेगा? क्या हमें इस अंधेरे अंधकार में गड्ढे से कोई बाहर नहीं निकालेगा? कोई नहीं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या हम आसमान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या हम आसमान रखते हैं। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तुझी है दिल ज़माने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाए। बहनों भाइयों दोस्तों, एक सेकंड। देखिए हमारे देश की एक बस, गरीब औरत गड्ढे में गिरी है। उसने कितने आवाज लगाई, कितने नेता मंत्री अफसर आए, सबने धोखा किया। अब आपसे ये डिमांड, आपसे मांग कर रही है, प्लीज निकालने के लिए आइए। देखिए कौन निकालने आएंगे वामसेफ के कार्यकर्ता, बेटियां, बच्चे। आएगा कोई या आप भी तमाशा देखेंगे? केवल तमाशा देखोगे क्या? आओ ना, आओ, उठाओ, निकलो वामसेफ के साथियों, आओ, निकालो अपनी बहन को, निकालो बाहर। बहुत धन्यवाद दोस्तों। निशान के साथी ये काम करते हैं लगातार 12 महीने, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि कौन साथी है, ये क्या काम करते हैं। 1 मिनट लगेगा। नीलिमा हमारी सेक्रेटरी है, सचिव। हाँ आइए। ओमवीर एक अस्पताल में काम करते हैं, ये MA कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, अमित श्रीवास्तव, खुराना साहब, भाभी जी आइए।
हाँ, ओमवीर आइए। एक कारखाने में काम करते थे, मालिक पीएफपी लेकर भाग गया, अब एक अस्पताल में काम करते हैं। लाल बहादुर, ये साथी गाजीपुर से हमें मिले थे और यहाँ पर हमारे साथ हैं और निशान का सारा कला का काम भी देखते हैं। और कांता जी अभी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। आप एक व्यवसायिक हैं और मेरा नाम शमसुल इस्लाम।